दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड ईयर से एक पोइम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आज हम इसकी पैराफ्रेज सीखेंगे। तो आसानी की खातिर मैंने पाँच लाइंस इसके लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यानी 5 लाइंस की जो पैराफ्रेज है अक्सर वो एग्ज़ाम में भी देते हैं और मैंने भी इसी तरीके से 5 लाइन की पैराफ्रेज तैयार की है, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ये पहले 5 लाइन है, इसको आप पढ़ लें और इसकी जो पैराफ्रेज है वो ये है। दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज की तरह है। एंड ऑल द पीपल आर जस्ट लाइक एक्टर्स, और तमाम लोगों की मिसाल किरदारों जैसी है। दे एंटर, वो दाखिल होते हैं, एंड लीव, और निकल जाते हैं या छोड़ देते हैं, द स्टेज ऑफ लाइफ, इस ज़िंदगी के स्टेज को। ईच पर्सन प्लेज मैनी रोल्स इन हिज हर लाइफ, और हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कई एक किरदार अदा करता है। देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ अ पर्सनस लाइफ, एक इंसान की ज़िंदगी 7 अदवार पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, ये तो हो गए पहले 5 लाइन। अब नेक्स्ट लाइन्स है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लें और इसकी जो पैराफ्रेज है वो ये है। द फर्स्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ अ बेबी, यानी पहला जो दवर है वो एक बच्चे का दवर होता है। ही क्राइज एंड वोमिट्स, वो रोता है और उल्टी करता है। इन द हैंड्स ऑफ अ नर्स, एक नर्स के हाथों में। द सेकंड स्टेज इज़ ऑफ अ कंप्लेनिंग स्कूल बॉय, और जो दूसरा दवर है वो एक शिकायती स्कूल जाने वाले लड़के का है। कंप्लेनिंग कहते हैं शिकायती। ही गोज़ टू स्कूल विद हिज बैग, वो अपने बैग के साथ स्कूल जाता है। एंड फ्रेश फेस, और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा होता है। ही गोज़ टू स्कूल अनविलिंगली, वो न चाहते हुए स्कूल जाता है। एंड स्लोली लाइक अ स्नेल, और एक स्नेल की तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। स्नेल एक किस्म का जानवर है, एनिमल है। ठीक है, ये इसकी तस्वीर है और इसको हम कहते हैं घूंगा। ठीक है, ये अपनी सुस्त रफ्तारी के लिए मशहूर है। तो ये स्नेल की तरह जो है वो स्कूल जाता है, यानी वो नहीं चाहता कि स्कूल जाए, लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लाइन्स है, लाइन नंबर 9 to 15, उसकी पैराफ्रेज है। द नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ अ लवर, नेक्स्ट जो दवर है वो एक आशिक का होता है। ही साइज लाइक एन ओवन एंड राइट्स सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ हिज हर बिलवेड, वो एक ओवन की तरह जो है वो आहें भरता है और अपनी महबूब की तारीफ में वो गाने लिखता है, नज़में लिखता है। आफ्टर दिस ही प्लेज द रोल ऑफ अ सोल्जर, इसके बाद वो एक सोल्जर का किरदार अदा करता है। ही मेक्स स्ट्रेंज प्रोमिसेस एंड कीप्स अ बियर्ड, वो अजीब व गरीब वादे करता है और एक दाढ़ी भी रख लेता है। लाइक अ लेपर्ड, एक शेर की तरह। ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर एंड इज़ इवन रेडी टू फाइट फॉर इट एनी टाइम, वो अपने इज़्ज़त के बारे में या अपनी ऑनर के बारे में, अना के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी उसका बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखता है, और यहाँ तक कि वो हर वक्त इसी ऑनर के लिए लड़ने के लिए भी तैयार होता है। ही इज़ ईगर टू गेन टेम्पररी फेम, वो एक वक्ती जो शोहरत है उसको हासिल करने का शौकीन होता है। एंड फॉर इट, और इसी शोहरत के लिए ही इज़ इवन रेडी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कैनन, और इस वक्ती शोहरत के लिए वो तोप के सामने भी खड़ा होने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन्स है, लाइन नंबर 15 to 19, इसकी पैराफ्रेज है। द नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट ऑफ अ जज, नेक्स्ट जो दवर है वो एक मुनसिफ का होता है, एक जज का होता है। ही हैज़ अ फेयर बिग बिली, अब इस बंदे की जो फैट है वो एक मोटी सी फैट होती है। बिकॉज ऑफ ईटिंग गुड चिकन्स, क्योंकि वो अच्छे खुराक जो है, अच्छी खुराक वो खाता है। ठीक है, अच्छे फरबे चिकन्स जो है वो खाता है। ही इज़ अ सीरियस एंड स्ट्रिक्ट पर्सन, और वो एक संजीदा और सख्त मिजाज बंदा होता है। एंड ट्रिम्स हिज बियर्ड इन अ कन्वेंशनल मैनर, और एक रिवायती तरीके से अपने दाढ़ी को भी वो मुंडवाता है। हिज कन्वर्सेशन इज़ फुल ऑफ वाइज सेइंग्स एंड एग्जाम्पल्स, और उसकी गुफ्तगू जो है वो अक्लमंदाना कहावतों से भरी हुई होती है। एंड एग्जाम्पल्स फ्राम द मॉडर्न एज, और वो जदीद दवर से मिसालें भी देता है। ही प्लेज हिज पार्ट इन दिस वे, और इसी तरीके से वो अपना ये किरदार अदा कर लेता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है लाइन नंबर 19 to 25। ठीक है, और इसको आप पढ़ लें और इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है। इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ ही बिकम्स अ वीक एंड ओल्ड मैन, अब जो सिक्स्थ स्टेज होता है, दवर होता है, उसमें वो एक कमज़ोर और बूढ़ा आदमी बन जाता है। ही वियर्स स्लीपर्स, वो चप्पल पहनता है। एंड पैंटलून, और पतलून पहनता है।
ठीक है। ही आल्सो वियर्स ग्लासेस ऑन द नोज, वो ऐनक भी पहनता है। एंड कीप्स अ स्मॉल बैग बाय हिज साइड, और अपने साथ एक पाउच या एक स्मॉल सा छोटा सा बैग जो है वो रखता है। द प्रिजर्व्ड क्लॉथ्स ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के महफूज शुद्धा जो कपड़े होते हैं, प्रिजर्व्ड कहते हैं महफूज, ठीक है। तो वो कपड़े जो होते हैं आर नाउ टू लूज फॉर हिज थिन और वीक लेग्स, वो उसके बारीक और कमज़ोर टांगों के लिए उसके लिए बड़ी होती हैं, ठीक है, यानी लूज होती है। इज़ अ लाउड मैनली वॉइस, और उसकी जो मर्दानगी वाली आवाज़ है, टर्न्स टू साउंड लाइक अ चाइल्ड्स हाई पिच्ड साउंड, वो एक बच्चे की आवाज़ की तरह तेज़ आवाज़ में तब्दील हो जाती है। यानी मर्दानगी वाली जो बारी आवाज़ है वो बारीक आवाज़ बन जाती है, जिस तरह के एक बच्चे की आवाज़ होती है। When he talks, जब वो बातें करता है, he produces a whistling sound, तो वो एक सीटी वाली आवाज़ जो है वो पैदा करता है। अच्छा जी, आखिरी जो लाइन्स है, लाइन नंबर 25 to 28, इसको आप पढ़ लें, और इसकी जो पैराफ्रेज है वो कुछ इस तरह है। द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्टार्ट्स which ends his significant experiences of his life. ज़िंदगी का जो आखिरी दवर है वो तब शुरू होता है जब उसके ज़िंदगी के जो अहम तजुर्बात है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, ठीक है। यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। He becomes a child for the second time, वो दूसरी दफ़ा जो है बिल्कुल एक बच्चा बन जाता है। ही फॉरगेट्स ईच एंड एवरीथिंग, वो तमाम चीज़ें जो है वो भूल जाता है। ही लूजेज हिज टीथ, आई साइट, टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो अपने दांत जो है वो भी खो देता है, वो अपनी जो नज़र है, आई साइट, वो भी खो देता है, जायका भी खो देता है, और मुख्तसरन ये कि सब कुछ जो है वो खो देता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।